नरेंद्र मोदी जी ध्यान कर रहे हैं। आज पीएम मोदी का मौन व्रत भी है। दूसरी तरफ पूरी गिद्ध मीडिया कवरेज करने और मोदी की गुणगान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपाइयों ने तो सारी हदें पार कर दी है। मोदी के मौन व्रत पर भाजपा सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि सूर्य देवता को शांत कर दिया। अगर मोदी जी में इतना ही शक्ति है तो सूर्य को ठंडा क्यों नहीं कर देते। इतने लोग जो हीट वेव से मर रहे हैं, ये हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर यूजर सवाल कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया। इतना ही नहीं, रवि किशन के बाद अब कंगना भी पीछे नहीं रह पाई। मोदी जी के तारीफ में कंगना अपने आप को रोक ही नहीं पाई और कहा कि मोदी जी ने हिमालय में दशकों तपस्या की है। खैर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। नेता भी नहीं थे जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। तो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे। मोदी जी अगर देश के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया होता तो ये नाटक नहीं करना पड़ता। मोदी का मीडिया में प्रसारण आचार संहिता का उल्लंघन, जिसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राप। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी TNCC ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दावा किया है कि राज्य के कन्याकुमारी जिले में विवेकानंद रॉक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुप्रचारित ध्यान भाजपा के लिए वोट हासिल करने का एक गुप्त प्रयास है। वकील और TNCC सदस्य AP सूर्यप्रकाशम और 6 अन्य वकीलों ने याचिका में पीएम मोदी को अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के पदाधिकारी ने इस याचिका को अभी तक हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने चिन्हित नहीं किया। याचिका में दावा किया गया है कि मोदी का 3 दिवसीय लंबा ध्यान जो 30 मई को शुरू हुआ और व्यापक रूप से प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है, विपक्षी दलों के नुकसान के लिए काम करेगा और इस तरह का प्रसारण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि 7वें चरण का मतदान 1 जून 2024 को है। 30 मई 2024 की शाम से किसी भी तरह का प्रचार बंद हो चुका है और किसी भी राजनीतिक दल या प्रधानमंत्री को किसी भी रूप में प्रचार या प्रसार करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब इसके जरिए प्रचार किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि 7वें चरण के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में तुरंत आवश्यक कदम उठाने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश जारी करना उचित है। याचिका में तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को यह अंतरिम निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे पर्यटकों और हिंदू श्रद्धालुओं को पीएम की यात्रा के दौरान विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने से न रोके। पीएम मोदी का ध्यान और मद्रास हाई कोर्ट में दायर याचिका पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।